ओके, नमस्ते और सुस्वागतम। ये वीडियो जो है वो हिंदी में करने की कोशिश पहली बार कर रहा हूँ। कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना। आज मैं बात करूंगा शनिदेव की धनु राशि के गोचर की। शनिदेव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी फिलहाल इस समय आकाश में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। शनि का जो शनिदेव का ये जो गोचर है धनु का, उसका फल क्या होगा सभी राशियों के लिए वो मैंने विस्तृत स्वरूप में 12 अलग अलग राशियों के लिए उसके प्रिडिक्शंस या उसके फल अनुभूति मैंने लिखी हुई है। तो आप वो इंग्लिश में है, माफ़ी चाहता हूँ मेरी हिंदी इतनी बढ़िया नहीं है, बट आज का इंग्लिश समझना उतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज हम लोग हिंदी में बात करते समय भी ढेर सारे अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वो समझ में आ जाएगा। कुछ फंक्शनल इंग्लिश है, कुछ बहुत ज़्यादा लिटररी ग्रामेटिक इंग्लिश नहीं है। तो आप सब लोग वो कृपा करके पढ़िए और वो फलश्रुति का लाभ लीजिए। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा सतर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि शनिदेव जो है वो धनु राशि से जा रहे हैं और कुछ यहाँ पे जन्म के वर्ष बताता हूँ। अगर आपका जन्म उन वर्षों में हुआ है तो आपके लिए सतर्कता और अपनी खुद की केयर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होगी जनवरी 2020 तक। तो ये जो वर्ष बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, नोट करना है तो नोट करके लिख लीजिए। पिछले 100 साल का मैंने एक निचोड़ निकाला हुआ है। ओके, प्रथम नवंबर 1916 से जून 1918 में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होने की संभावना पूरी तरह बनी हुई है। नंबर 2, जून 1935 से लेकर नवंबर 1937 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा जनवरी 2020 तक इस शनि के धनु गोचर में। नंबर 3, जनवरी 1954 से लेके अगस्त 1955 में अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। नंबर 4, मई 1972 से लेके मार्च 1974 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता बनती है। नंबर 5, दिसंबर 1991 से लेके अक्टूबर 1992 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता बनती है। नंबर 6, नवंबर 2009 से लेके जून 2011 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता बनती है। अभी ये जो मैंने कुछ वर्ष बताए हैं, उन वर्षों में ऐसा क्या हुआ था कि इन वर्षों में पैदा हुए लोगों को अगले 3 साल तक सतर्क रहने की आवश्यकता नजर आती है। तो उसका कारण ये है कि इन वर्षों में राहु जो था वो धनु राशि में स्थित था। तो यानी अगर आप इन वर्षों में पैदा हुए हो तो आप अपनी कुंडली ओपन करोगे तो आप पाओगे कि आपकी कुंडली में धनु राशि में राहु विराजमान है। हाँ, और अगर उसको एकदम सुलभ तरीके से मैं बताऊं तो आपको इन वर्षों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप अपनी कुंडली ओपन कीजिए और देखिए कि आपकी कुंडली में धनु राशि में राहु महाराज विराजमान है या नहीं है। अगर धनु राशि में राहु विराजमान है आपकी कुंडली में तो ये एक बहुत बड़ा विचित्र संयोग बन रहा है कि धनु में राहु विराजमान है और जन्म के राहु के ऊपर से शनिदेव का गोचर हो रहा है। तो ये अतः बहुत ही संकटमय समय होगा और इस समय में बहुत बड़ा नुकसान व्यावहारिक जीवन में
स्वयं के आयुष्य में, व्यक्तिगत जीवन में, सांसारिक जीवन में, वैवाहिक सौख्य में और सामाजिक दृष्टि से ये आप सभी के ऊपर एक ग्रहण जैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि राहु जो है वो ग्रहण कारक है। राहु हमेशा किसी भी ग्रह को ग्रहण लगाता है, वो चाहे सूर्य हो या शनि हो। तो शनिदेव को राहु जो है वो ग्रहण लगा रहा है जनवरी 2020 तक। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो धनु का राहु जो है वो नीच राशि का राहु कहा गया है। और जब राहु नीच का होता है तब हम कहते हैं कि ये जो है ये पितरों का श्राप लगा हुआ है। नीच का जब राहु हो जाता है तो पितरों का श्राप जो है, एंसेस्टर्स का श्राप जो है, कर्ज जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो उसी वजह से इस दोष को, शनि राहु के इस दोष को श्रापित दोष कहा गया है, क्योंकि पितरों का श्राप लगता है। एंड अभी अगर आप अपने आप को देख रहे हो, जो जिन भी लोगों की कुंडलियों में धनु राशि में राहु जन्म के विराजमान हो, वो अभी तो बहुत अच्छा जीवन उनका चल रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि यही जीवन है, सुंदर तरीके से जीवन चल रहा है, नई नई चीजें जीवन में हो रही है और धन से लेके समृद्धता सब जीवन में आ रही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा सावधान होके सोचने की जरूरत है, बिकॉज जब संकट आते हैं आपका ध्यान नहीं रहता है, आप अलर्ट नहीं होते हो, तभी संकट आके आपको पकड़ लेते हैं। तो अभी ये जो अक्टूबर 26 2017 तक का समय है, ये समय आपके लिए एक जाल बिछाया जा रहा है और आप अक्टूबर 2017 तक कुछ ना कुछ गलतियां करोगे और इस जाल में फंसोगे और फिर उसकी कीमत आपको 2020 जनवरी तक आपको देनी पड़ेगी, आपको भुगतना पड़ेगा। सामाजिक जीवन से, वैवाहिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से और आपके व्यावसायिक जीवन से आपको क्विट करना पड़ेगा, आपको वहां से रिटायर होना पड़ेगा। आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको अकेलेपन में जीना होगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। हाँ, और ये खाली अकेलेपन की बात नहीं है, ये खाली क्विटिंग की, रिटायरिंग की बात नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती है। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में, जन्म राशि में, जन्म लग्न कुंडली में अगर धनु राशि में राहु है और आप अगर इन ये जो वर्ष मैंने बताए उन वर्षों में आप पैदा हुए हो, तो आपके लिए बहुत 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 सावधानी बरतना एडवाइजेबल होता है। क्या और इसके फिर उपाय क्या किए जाए, तो बिकॉज ये शनि और राहु की युति बन रही है, गोचर का शनि और जन्म का राहु, इनकी युति बन रही है। तो यहाँ पे शनि और राहु दोनों की शांति, पूजा, हवन, दान, जाप करना पड़ेगा। हाँ, जो हम पारंपरिक जो उपाय करते हैं जिसमें ग्रह शांति होती है, ग्रह का हवन होता है, ग्रह का दान होता है, ग्रह का जाप होता है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ग्रह का रत्न जो है, ग्रह का जेम जो है वो आप मत पहनिए, बिकॉज ये जेम जो है, ये रत्न जो है ये नुकसान कर सकते हैं, इसलिए मैं रत्न आपको पहनने की सलाह नहीं दूंगा। शनि राहु के रत्न अवॉइड करनी चाहिए, ना पहने तो बेहतर रहेगा। और अगर आप वैसी कंडीशन है, आपकी कुंडली में राहु महाराज बैठे हुए हैं और ये सारे उपाय वगैरह करने के बाद भी अगर कुछ राहत नहीं मिलती है, तो आप डेफिनेटली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए बैठा हुआ हूँ। आप जस्ट एक सिंगल ईमेल या एक व्हाट्सएप मैसेज या एक जस्ट मैसेज करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड हम लोग डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। एंड
मुझे लगता है यहाँ पे रुकना चाहिए। तो सो आपको समझने की बात यह है कि आपके जन्म कुंडली में धनु राशि में राहु अगर बैठा हो, अगर आपको कुंडली वगैरह मालूम नहीं है, तो ये जो बर्थ ईयर्स मैं नीचे दे रहा हूँ, ये जो 6 स्लॉट्स है जिनमें राहु धनु में थे पिछले 100 सालों में, तो ये मैं नीचे सारे साल दे रहा हूँ। तो आपको कुंडली वगैरह खोल के भी देखने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट देखिए कि इन सालों में अगर आप पैदा हुए हो तो आपके लिए सतर्कता बहुत बहुत ज़रूरी है। उपाय कीजिए, हमसे संपर्क करना है, हमसे संपर्क कीजिए। और मुझे लगता है अभी यहाँ पे रुकना चाहिए। कुछ गलत कहा होगा तो क्षमा कर दीजिए। शनिदेव आप सबका भला करे। आशीर्वाद शनिदेव आपको आप सब लोगों को दे, और मेरे भी आशीर्वाद भगवान आपका भला करे। जय शनिदेव, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।